जी, आज हम आप सभी को नाटक दिखाने वाले हैं। पर नाटक दिखाए तो दिखाए किस पर? अरे नशे भी दिखाते हैं ना, आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। नशा? अरे चचा, स्वच्छता अभियान पर दिखा देते हैं, काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। अभी तो गया है। अरे हिंदी भी तो बीमार है, उस पे भी दिखाया जा सकता है। किसने कहा हिंदी बीमार है? अरे हम कैसे मान लें कि हिंदी बीमार है? मुझे पता ही था तुम लोग नहीं मानोगे। तो आइए, आज हम आपको दिखाएंगे हिंदी कैसे बीमार है, क्यों बीमार है और आखिर उसे बीमार बनाया किसने। आइए हमारे साथ। भूखई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ते कोई અહીંયા कहे बैठी। क्या हुआ पुत्र? मैं हिंदी माता हूँ और यहाँ बैठने में क्या बुराई है? हिंदी? अच्छा, वो वाली हिंदी का जो उन्होंने पेपर में लिखा थे, पढ़े थे, वो वाली हिंदी। हाँ, वही हिंदी। माफ करे, मैं ज्यादा पढ़ो लिखो नहीं हूँ ना, ऐसे तुम पहचान नहीं पाया हूँ। लेकिन ये तो तेलुगु वाले की जगह तय क्या करे थे, ये तो तू इंग्लिश के अलावा कोई बैठे ही नहीं देते यार। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, मैं कहीं और चली जाती हूँ। अरे ये तमिल वाले की जगह है, क्यों वो अंग्रेजी के अलावा को करे बैठे थे? कितनी बार समझाऊं। अच्छा अच्छा पुत्र, ये बताओ, क्या यहाँ आसपास कोई चिकित्सालय है? चिकित्सालय? अस्पताल? अच्छा, हॉस्पिटल। हाँ। हाँ, चल मत लिवा, चल तू। अच्छा। अरे काकी काकी मोची लेबो? नहीं नहीं पुत्र, रहने दो। अरे ना ना ना, आमी हिंदी जानी ना। अरे बैठ जा भैया, बैठ जा। देखिए तबीयत खराब है, लेकिन तुम समझ में कैसे, ये तो बंगाली बोलत रहा है। बेटा, मैं माँ हूँ और ये भी तो मेरी ही संतान है ना, इसीलिए उसके शब्दों को सुनकर उसके भाव को जान लिया मैंने। अच्छा, चल चल चल, तू हॉस्पिटल लेवा चल, नहीं तो तबीयत खराब है। इतना लेट हो गया, अभी तक आई नहीं। क्या हो गया, क्यों उदास है? इंटरव्यू के लिए गई थी, ये कहकर निकाल दिया कि तुम देहाती हो। कहते हैं वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। अरे मुझे तो नहीं चलना आता इंग्लिश में, अब मैं उड़ जाऊं क्या? भाई माना, वो ही जमाना अच्छा था जब खेती करते थे, खाते थे, पीते थे और सो जाते थे। छोड़ इन सब चीजों को, चल। अच्छा, ये बात बा। ए माई, हमरा के अंग्रेजी सिखा दा। अंग्रेजी? भोजन मांगा होता तो दे भी देती, पर अंग्रेजी कैसे सिखाऊं तुम्हें? और अगर अंग्रेजी से रोटी और नौकरियां मिलती तो आज अमेरिका भगवान होता। इसीलिए किसी से कुछ मांगना ही है तो ज्ञान मांगो, क्योंकि शब्दों के अर्थ तो गूगल भी बता देता है। बिल्कुल, अगर अंग्रेजी से इतना विकास होत तो चाइना में 70% और जापान में 83% अपने देश का भाषा बोले थे। वो तो इतना विकास करे हैं, भारत क्या नहीं करे पावे? हाँ पुत्र, ये भारत है, यहाँ मरने के बाद ही 13 दिन का शोक मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहे थे। जय कोनो चीज बीत जाती ना, तय ओखर कदर समझ में आवत थी। चल तू हॉस्पिटल छोड़। क्या हुआ है आपको? क्या बताऊं डॉक्टर, तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, कुछ भी खाने का भी मन नहीं करता। अरे तुमको तो खून की कमी है, मैंने जो सिरप लिख के दिया था वो पीते हो? हाँ डॉक्टर, दिन में 2 बार पी रही हूँ। अच्छा, उसके साथ चुकंदर का जूस भी पियो, ठीक हो जाओ। धन्यवाद डॉक्टर। आज डॉक्टर साहब ये जाकर कहा गए। माता जी, क्या हुआ है आपको? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आजकल अमूमन मुझे चक्कर आते हैं, अजीब अजीब डरावने सपने आते हैं बदलाव के, जहाँ सच होते भी दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों में मुझे हिंदी माध्यम से हटाकर एक विषय मात्र तक सीमित कर दिया गया है। और तो और आजकल मुझे वावल का बुखार आता है, कॉन्सोनेंट की खांसी आती है, नाउन की उल्टी आती है और एडजेक्टिव का सर में दर्द होता है। मुझे तो लगता है कि मुझे अंग्रेजी का कैंसर हो गया है। नहीं नहीं, तुमको कोई अंग्रेजी का कैंसर नहीं हुआ है, मुझे तो लगता है ये इग्नोरेशिया के लक्षण है। नोरेशिया?
देखिए इलाज कहाँ है? पहले कारण तो सुन लो। इसका कारण तुम्ही के लोग हैं। आजकल की जनरेशन बच्चा पैदा होते ही अंग्रेजी घोट घोट के पिलाने लग जाती है। इसका केवल एक ही उपाय है, तुमको अपने लोगों को बताना होगा, जिस देश की कोई भाषा नहीं उस देश का कोई भविष्य नहीं। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। नमस्कार मेरे भाइयों एंड उनकी बहनों एंड रिस्पेक्टेड माय पार्टी के अध्यक्ष। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया अगर अपनी संस्कृति को भूल जाएगा तो कैसे सरवाइव करेगा? नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे हो हिंदी की और संबोधित अंग्रेजी में कर रहे हो। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्लोबल लैंग्वेज, और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते। साउथ वाला नहीं जानता है ना, और अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया तो उनके साथ अनफेयर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में घाट घाट पे पानी बदलता है और गांव गांव में वाणी। अगर ऐसा होगा तो राज्य के साथ अन्याय होगा। पंजाब का पंजाबी छोड़ के आता है, बिहार का बिहारी छोड़ के आता है, राजस्थान का राजस्थानी छोड़ के आता है। क्यों? क्योंकि इन सबको पता है कि भारत को एक माला में पिरोने वाली अगर कोई भाषा है तो केवल और केवल हिंदी। हम इस पर विचार करेंगे। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, अरे मेरी भी सुन लो। मेरे ऊपर इन नेताओं के भाषण तो तुम सुनते ही हो, एक बार मेरी भी सुन लो। मैं कोई पराई तो नहीं, तुम्हारी अपनी ही हूँ ना। माना कि कभी मैं गालियों में प्रयोग की जाती हूँ तो कभी तालियों में, कभी इतिहास में लिखी जाती हूँ तो कभी संगीत में बहती हूँ। कोई मुझे अपनी माँ बताता है तो कोई मुझसे शर्म अनुभव करता है। पर अगर अब तुम ही मुझसे रूठ गए तो मैं मर ही जाऊंगी ना। जैसे भाषा की धरोहर मेरी माँ संस्कृत मर रही है, वो अलग बात है कि आज कई देशों में उस पर शोध चल रहे हैं। पर ये तो ऐसा ही है ना, जीते जीते कोई पूछने आता नहीं और मरने के बाद 13 दिन का शोक मनाया जाता है। मुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। इसमें कोई विज्ञान नहीं, बस आपका थोड़ा सा प्रेम, सहयोग और जागरूकता ही पर्याप्त है मेरे लिए।